नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 खबर में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सोनीपत के खरकौदा के अंदर मारुति प्लांट का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को वर्चुअली तौर पर करेंगे। संबंधित विभाग अब इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुट गया है। मौके पर 8 जेसीबी मशीन से साफ सफाई के अतिरिक्त रास्तों में रंग रोगन करवाने का काम हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर दुरुस्त है। पुलिस विभाग ने शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खरखौदा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल 2025 तक मारुति कंपनी प्लांट बनाकर तैयार कर देगी और खरखौदा आईएमटी भी पूरी तरह डेवलप हो चुका होगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र के पेहोवा पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुला दरबार लगाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पेहोवा में खिलाड़ी तराशने के लिए एक बड़ा इंडोर हॉल, एक बड़ा स्टेडियम और एक छोटा खेल प्रांगण बनाया जाएगा और जल्द ही परियोजनाओं को अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। आज सुबह से बैठे हुए हैं, लोग जन समस्याएं सुनी हैं और मोस्टली समस्या ये थी कि कोई सड़क की, कोई गली की, कोई पंचायत के काम थे, कुछ लोगों के शहरों के काम थे, कुछ पानी को लेकर था, कुछ सीवरेज वाटर को लेकर था, कुछ पब्लिक हेल्थ के थे, कुछ पुलिस के काम थे। तो ये सभी विभाग के लोग आज आए हैं। हमारे एसडीएम पेहवा के हमारे साथ थे, सभी अधिकारी थे, सभी उपस्थित थे। जो काम थे उसको दिशा निर्देश दिए और लगभग इस पेहवा हल्के के अंदर 25 करोड़ की सड़कों के काम अभी हमें मिले हैं और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उसके काम भी आगे बढ़ाए हैं और लगभग ये बरसात का मौसम जैसे ही खत्म होगा तो सारे काम शुरू हो जाएंगे। स्टेडियम हमारे यहाँ पेहवा के अंदर एक बड़ा स्टेडियम, एक बड़ा इंडोर हॉल और एक छोटा जो है खेल के मैदान जो है वो आ गए हैं। वो उसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंडर लगने वाला है। तो पेहवा को ये बहुत बड़ी सौगात मिल रही है स्टेडियम। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बहुत सी चीजें हमें दी हैं और लगातार हमारे अधिकारी और हम सब मिलकर। तो वहीं रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने भी अहरीवाल में गर्माती राजनीति में अपने तीखे प्रहारों की बौछार करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को विचित्र और विलुप्त प्राणी की संज्ञा देते हुए उन पर जनपर निशाना साधा और कहा कि राव को अब अपना राज जताते हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो अनाप शनाप बयानों की राजनीति पर उतर आरू हो गए हैं। अब ऐसे नेताओं की रेवाड़ी की जनता को भी सावधान हो जाना चाहिए। सबसे बड़े जयचंद तो यही है। हर बार आप लोग देखते होंगे अपनी पार्टी को धोखा देने का काम ये करते हैं। मैं इनको जयचंद भी कहूंगा, इनको विभीषण भी कहूंगा। कांग्रेस के अंदर रह के इन्होंने विभीषण का काम किया और भाजपा में रहकर भी इन्होंने विभीषण का काम किया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से नांगल चौधरी में भी इन लोगों ने कोशिश करी कि अपने लोगों को हराए। कटौदी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने कोशिश करी और रेवाड़ी के अंदर भी इन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाई जो त्यागी प्रवृत्ति का है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से बच के यहाँ की जनता को रहना चाहिए और मुझे लगता है सही सबक इनको आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता सिखाएगी। तो वहीं तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को किरण चौधरी को बताया। वहीं किरण चौधरी का कहना है कि लोग पूरी तरह से समस्याओं से त्रस्त हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। महंगाई ने आम आदमी की जेब पर बुरा असर डाला है। मेरा जो है एनुअल इवेंट है, हर साल मैं करती हूँ और आप हर एक गांव के अंदर मैं जाती हूँ ये देखने के लिए कि क्या कुछ हो गया है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान निकालें। तो आपने देखा है कि समस्याएं ही समस्याएं हैं। बेचारे जो हैं इतनी समस्याओं के साथ शब्द हैं कि अब बोलने के लायक ही नहीं रहे बेचारे, इतने बुरे हाल हो रहे हैं गाँव के अंदर। आपने पूरे प्रदेश के दौरे रखे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, क्या किस प्रकार के दिशा निर्देश वगैरह दें, क्या कार्यक्रम रहे? जो है अब समय आ गया है सारे कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और जो नए हैं जो आएंगे उनको जोड़ने का। पूरे हरियाणा के अंदर जो है मैं निकलूँगी। हाँ, 28 तारीख की रैली है तो उसके अंदर आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो है महंगाई हर एक आदमी की जेब को त्रस्त कर देती है। इतना बुरा हाल हो गया है कि आम आदमी जो है आज के दिन उसको अपना जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। उसकी जेब जो है पूरी तरह से कट रही है, आमदनी है नहीं और जो है महंगाई पे महंगाई हो रही है। हर चीज़ जो है खाने पीने के उसके ऊपर दूध, दही, रोटी, आटा सब कुछ जो है उसके ऊपर तो इन्होंने टैक्स लगा दिया है। बेरोज़गारी इतनी ज़बरदस्त है कि रोज़गार तो मिल नहीं रहा,
किसान जो है उसकी लागत इतनी ज़्यादा हो गई है, उसकी आमदनी कम हो रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पार्टी संगठन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। घरोंडा में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा, चित्रा सरबारा और प्रवीण प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के संगठन और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। वहीं अनुराग ढांडा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी और जेजेपी से नाराज है, इसलिए पंचायत चुनाव करवाने से भाग रही है। वहीं सिरसा में किसानों को साल 2021 की फसल का बीमा क्लेम न मिलने के चलते किसानों ने कृषि विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सिरसा जिला में 111 गांव का लगभग 93 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बताया गया है, जो कि किसानों को अभी तक नहीं मिला। किसानों का कहना है कि अब तक जमा उनके खाते में बीमा क्लेम की राशि नहीं डाली जाएगी, तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त की छुट्टी होने की वजह से कुछ देरी हुई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द सभी किसानों के खाते में बीमा क्लेम की राशि पहुंच जाएगी। हमारे किसानों का जो बीमा क्लेम है 2020 का 111 गांव का अभी पेंडिंग है। उसके अलावा 93 करोड़ के लगभग जो 2021 का बकाया है। तो हम मार्च के महीने से रोजाना प्रदर्शन करते हैं, आते हैं। सरकार और बीमा कंपनियां और कृषि विभाग हमें आश्वासन देता है 10 दिन का 15 दिन का करते करते पिछली 29 जो जुलाई है उसको भारतीय किसान एकता हमारी टीम ने जहां धरना लगाया था और मीडिया के सामने आकर डिप्टी डायरेक्टर और बीमा कंपनी के अधिकारियों ने माना था भी 15 अगस्त से पहले हम बीमा डाल देंगे, लेकिन कल तक भी 16 अगस्त तक भी नहीं डाला। फिर हमने 17 अगस्त को ये निर्णय किया था भी पक्का मोर्चा लगाएंगे। बिल्कुल, ये 2021 का बीमा है और 333 गांव में 70 गांव का बीमा पेंडिंग था और लगभग ये 93 करोड़ के करीब था। पैसा सैंक्शन हो चुका था और ये उसमें डल भी रहा है। प्रोसेस के अनुसार 22 करोड़ 93 करोड़ में से भी डल चुका है और ये जो छुट्टी आ गई थी इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। कल भी हमारा संपर्क हुआ है संबंधित कंपनी से और कंपनी ने आश्वासन दिया है कि आज की डेट में अब बीमा डलना शुरू हो जाएगा और ये लगातार हम किसानों को बता भी रहे हैं भी ये प्रोसेस का काम है, बीमा डलेगा, खाते में डलना है और कंपनी डाल भी रही है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री या किसी तरह का कोई भी इसके अंदर तकनीकी तौर पे कमी नहीं है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में केएमपी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक वर्ष पूर्व आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी से जोड़ने वाली रोड के निर्माण के कार्य की मांग रखी गई थी। 13 फरवरी 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर उद्यमियों की तरफ से मुख्यमंत्री के समक्ष काफी मांगे रखी गई थी, जिनमें एक मांग औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य की रखी थी, जिस मांग को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। आपको पता है अपना मारुति है, मारुति के बिल्कुल बगल में ही केएमपी है। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, मेरे ख्याल से 1 एकड़ के आसपास का डिस्टेंस होगा, जहां अगर एचएसआईडीसी चाहे और उस रास्ता को बना दे तो सभी उद्यमियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मेरी तो एचएसआईडीसी से गुजारिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को कराएं, ताकि उद्यमी यहाँ पे और ज़्यादा संख्या में आए और उनको जो भी फैसिलिटी है वो सही तरीके से मिल सके, वो सही समय पर यहाँ पर पहुँच सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था तो जो इस क्षेत्र के सभी लोगों की समस्या भी थी और डिमांड भी थी कि एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, जिसको हम पूरे क्राउन ऑफ हरियाणा कहते हैं और वर्ल्ड में हम दिखाकर और जितने भी अलग इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं वो मानेसर को ही दिखाकर हम एचएसआईडीसी आगे बढ़ रही है। तो मानेसर की ही कनेक्टिविटी केएमपी से नहीं है, तो इसकी डिमांड बहुत समय से चली आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इसको जो भी नियरेस्ट लूप होगा उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई चल भी रही है। हालांकि इन बातों को 2 साल हो गए हैं, स्लो है बहुत ज़्यादा। किस लेवल तक काम पहुंचा आई डोंट नो, लेकिन अभी तक समस्या वही की वही है।
वहीं चरखी दादरी के वार्ड नंबर 13 में 3 महीने से सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से घरों में पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर वार्ड वासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जन स्वास्थ्य के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले 3 महीने से सीवर का पानी उनके घरों के सामने भरा हुआ है और घरों में घुस भी रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि लोगों का यहां रहना भी मुश्किल हो गया। प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहीं हांसी में गांव सैनीपुरा स्थित गोपाल गौशाला के अंदर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए गोवंश को वैक्सीनेट किया गया। गोवंश को गोटा पॉक्स नाम की एक वैक्सीन लगाई गई। लगभग 264 गोवंश को हांसी के पशु चिकित्सालय में टीम ने वैक्सीनेट किया है। लंपी पॉक्स, लंपी वायरस, स्किन डिजीज की जो बीमारी पशुओं में चल रही है, गाय और भैंसों में, उनकी वैक्सीन आज यहाँ पे लगाई जा रही है, क्योंकि हरियाणा में वैक्सीन आ चुकी है और उसी वैक्सीन को लेके हांसी के जो पशु चिकित्सालय है उसके डॉक्टर सुधीर मलिक अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचे गए और आज इन गौओं को यहाँ पे वैक्सीनेट किया जा रहा है। किस तरह से ये काम चल रहा है, सुधीर मलिक जी से जान लेते हैं। सर, किस तरह से ये काम वैक्सीनेशन का आज चलेगा? सबसे पहले तो मैं अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप आए हमारा कवरेज करने। ये जो वैक्सीन है अभी हमारे को 2310 डोज मिली है हांसी सब डिवीजन के लिए, जो कि सिर्फ गौशाला में भी हमने लगानी है। तो उस प्रोग्राम के तहत आज हांसी की जो गौशाला है, गोपाल गौशाला सैनीपुरा जी, से हमने वैक्सीनेशन का जो है शुभारम्भ किया है। और मेरी पूरी टीम जो है और गौशाला की जो पूरी टीम है, जो रवीन है VLDA मेरे, प्रदीप है VLDA मेरे, और मेरे मैत्री वर्कर्स को भी मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा जो बेचारे हमारी एक कॉल पे आके और हमारा सहयोग करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। LSD की जो वैक्सीन है वो आज से हमने स्टार्ट कर दी है जी। अभी जैसा कि आपने देखा कि हम गौशाला में एनिमल आपके सामने हमने वैक्सीनेशन इनका स्टार्ट किया है। ये वैक्सीन लगने के बाद बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि वो बीमारी दोबारा फैले। और जो गौशाला के लिए हमारे को 264 डोज जो है वो हमारे को मिली है और 264 डोज लगा के आज हम श्री गोपाल गौशाला सैनीपुरा को कंप्लीट वैक्सीनेट कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि गोपाल गौशाला जो है सेफ हो जाएगी इसमें लंपी वायरस। कितने गौवे यहाँ पे गए और किस तरह से जो इनको वैक्सीनेट किया जाएगा, वो किस तरह से प्रक्रिया चलती है? प्रक्रिया वैक्सीनेशन का ये है कि जो हमारे पास गॉट पॉक्स वैक्सीन जो आई है उसकी डोज है 3 ml सब कट लगेगी है। तो हम हर एक एनिमल को काबू करेंगे, उसको टैगिंग करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको वैक्सीन करेंगे और फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और हर आज जैसे कि भाई इतने एनिमल्स को होते हुए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो ये गौशाला है, यहाँ सारे खुले एनिमल है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है क्योंकि डोज रिपीट ना हो, दोबारा किसी एनिमल को डोज दोबारा ना लगे। उसके लिए हमने पेंट लेके हम जिस भी एनिमल को वैक्सीनेट कर रहे हैं उसी एनिमल को हम पेंट करते जा रहे हैं। किस तरह से ये काम करेगी जो वैक्सीन का है? हाँ जी, पशुओं में किस तरह से काम करेगी? ये इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी उस वैक्सीन बीमारी के अगेंस्ट। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी, सेम काम करती है? हाँ जी, बिल्कुल सेम। इसी तरह वायरल जैसे अभी वैक्सीन लगेगी गोस्पोर्ट वैक्सीन, ये जो लंपी स्किन डिजीज है उसके वायरस के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बनाएगी। सर, जिससे तो कैथल के अंदर लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार तमाम गायों के अंदर ये देखा भी जा रहा है। श्री कृष्ण गौशाला के अंदर 1100 गौवंश में लंपी वायरस के लक्षण हैं। अब तक 15 की मौत हो चुकी है। कैथल में लंपिक स्कीम जो वायरस है उसका जो कहर है लगातार कैथल में जारी है। और लगातार जो गौवंश की अगर हम बात करें तो काफ़ी गौशालाएँ ऐसी है जहाँ पर गौवंशों को इसके जो लक्षण है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो 10 दिनों के अंदर लगभग 15 के करीब जो मौतें हैं गौवंशों की हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ इस समय जो सरकारी पशु चिकित्सक है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि किस प्रकार जो गाय है इस पर जो आप जो निशान ये देख सकते हैं कि ये कि जो लंपी जो स्किन वायरस है वो इसके अंदर लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो डॉक्टर को भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर इसका जो इलाज है यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या कुछ हम डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, डॉक्टर के क्या कुछ लक्षण होते हैं, तो कैसे पता लगता है कि जो लंपिक बीमारी है पशुओं के अंदर है। सर नमस्कार।
सर लंपी स्किन डिजीज एक्चुअल में एक वायरल डिजीज है और इसको एक छूत की बीमारी बोल सकते हैं। टच करने से, दूसरे पशु के संपर्क में आने से ये रोग हो सकता है। ये वायरस जनित रोग है। इसमें कुछ लक्षण आते हैं, जैसे इसके अंदर देखो ये छाले से बने हुए हैं, या फिर यहाँ पर लिम्फ नोड होती है वो सूज जाती है, पशु को बुखार आ जाता है, आंखों से पानी वगैरह भी आता है इसके अंदर। ठीक है, यदि इसको स्टार्टिंग में रिकवर किया जाए तो इसको सिम्टोमेटिक या लक्षण के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लक्षण के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल जैसे इसको बुखार है तो हम बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, इसको दर्द है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम कोई भी एक एंटीबायोटिक हम इसको दे सकते हैं। प्लस में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो इसकी सूजन वगैरह है उसको कम करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह का हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी मोर्बिडिटी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, 50% के करीब है। मोर्टिलिटी काफ़ी कम है, ठीक है, 3-4% मोर्टिलिटी है। यदि पशु ठीक है, पहले से बीमार नहीं है, तो बहुत ही कम चांस है कि पशु आपका रिकवर नहीं करेगा, मतलब ये ठीक हो जाएगा पशु, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी केयर करनी जरूरी है, सावधानी रखनी जरूरी है। दूसरे पशु के संपर्क में हम इनको निर्देश देते हैं, कोई भी पशुपालक होता है कि उसको अलग रखें, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर से संपर्क करते रहे, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट लेते रहे, दूसरे पशुओं से बचाए, इनको अलग रखे। तो इसमें कितना क्या कुछ जिला प्रशासन द्वारा, आपके द्वारा क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो लंपी जो वायरस है? लंपी वायरस में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, इस तरह की दवाएं देते हैं। प्लस में इसके चिचड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे भी ये रोग फैल जाता है दूसरे पशुओं में। प्लस में मच्छरों से भी फैल जाता है। तो हम हिदायत दे रहे हैं कि अपनी पुरानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मच्छरदानी लगा के रखे, मच्छरों को रिप्लेंट लगाए या कोई भी मेथड अपनाए। आप चिचड़ वगैरह है उसके लिए हम आइवरमेक्टिन यूज़ करवाते हैं, इनको टिक्का लगवा देते हैं, या फिर ऐसी कई दवाइयाँ आती है जो स्किन से इसके जो एक्टोपैरासाइट है वो मर जाते हैं, तो उसके लिए हम सलाह देते हैं लोगों को, और जागरूकता कैंप भी लगाते हैं हम। बात करें हम गौशाला की, गौशाला में भी हमारी टीम जाती है, एम्बुलेटरी के डॉक्टर साहब भी वो भी जाते हैं, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करके भी आते हैं हम, ठीक है। तो तरह तरह के निर्देश हम देते रहते हैं इनको। तो वैक्सीन वगैरह की अगर हम बात करें तो कितनी वैक्सीन वगैरह सर्वे के दौरान आप लोगों ने सर्वे किया, कितनी लगाई जा चुकी है अभी तक? वैक्सीन लगभग हमारी जो 4800 वैक्सीन कैथल के लिए ऊपर से आई है हमारे पास, तो हमने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और आज की रिपोर्ट की बात करें तो हम लगभग लग चुकी है वो वैक्सीन 4800 करीब। हो सकता है 200-400 का डाटा कम हो तो शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाए वो सारी की सारी। तो ऐसे जो गांववासी है या शहर में कॉलोनी में जो गौवंश से गौशालाएं भी है, जो आम आदमी गौ को गौवंश घर पे रख रहा है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जो ओलंपिक वायरस है लगातार बढ़ रहा है, जबकि जो प्रशासन है इसके प्रबंध भी कर रहा है, छिड़काव वगैरह भी किए जा रहे हैं गौशालाओं के अंदर, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हम सलाह देना चाहेंगे भी जिसके अंदर ये रोग आ चुका है उसको अलग रखें, ठीक है, बचाव रखें, बाहर जोड़ों के अंदर पशु वगैरह ना बेचें, मच्छरों से बचाव रखें, ठीक है, और संपर्क से भी बचाव रखें। जैसे इस पशु को संपर्क कर लिया हमने, इसके ऊपर हाथ फेर दिया, आदत होते हैं हमारी पशुओं के, तो आप उसको सैनिटाइज करके दूसरे पशुओं के ऊपर हाथ फेरे, उससे भी ये वायरस चला जाता है, ठीक है सर। और एक हिदायत ये भी वैक्सीनेशन की, जैसे आप बात कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन हम उसका ही कर सकते हैं जो पशु स्वस्थ हो, ठीक है, हमारी गाइडलाइन होती है। यदि कोई पशु स्वस्थ नहीं है या उसके आसपास भी कोई पशु स्वस्थ है, ये पशु बीमार है बाई चांस, किसी बेनिफिशरी के घर पे 2-4 पशु और है जो बीमार नहीं, उसको भी वैक्सीन नहीं कर सकते हम एज पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर से बातचीत की गई तो इनका स्पष्ट कहना है कि जो लगातार जो जिला प्रशासन द्वारा जो चिकित्सक है उनके द्वारा लगातार इलाज दिया जा रहा है, लगातार सर्वे करके जो है कितने जो गौवंश है जिनके अंदर ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार उनको जो टीकाकरण है या छिड़काव की बात करें तो वो किया जा रहा है। कैसे कैमरामैन उमेश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़। तो 22 जिले 22 खबरों में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।